I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time, I am going to cover few topics in accordance to your new syllabus, BA Part 1 Education, University of Allahabad, because these topics are uh, created by joining two topics. जैसे कि ये टॉपिक क्या है, addressing diverse needs and creating accessible learning environments, special reference to SDG 4. इसी तरीके से उन्होंने मतलब मेन हेडिंग रखी है कोई, जैसे मान लो, और उससे दूसरा टॉपिक जोड़ के बनाया है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है कि कैसे क्या लिखना है। तो पहले तो आप SDG 4 समझे। हम लोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अभी बात की है। SDG 4 कहता है कि इंक्लूसिव एंड क्वालिटी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी को। तो जैसे ही वो इंक्लूसिव कहता है, वैसे ही इसका मतलब क्या है कि हमको डाइवर्स नीड्स को एड्रेस करना है। जैसे ही वो इंक्लूसिव कहता है, वैसे ही इसका मतलब है हमको ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना है जिस तक सब तक जिसकी पहुंच हो, तभी तो इंक्लूसिव होगा सही मायने में। तो इसलिए आपको इस तरह से समझना होगा इसको, एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स एंड क्रिएटिंग एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है कि जो भी, जैसा भी, किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन का बच्चा है, उसको लर्निंग, हमको उसको शिक्षा की मेन स्ट्रीम में लाना है। तो डाइवर्स नीड्स को एड्रेस करने वाला, विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, और सब तक जिसकी पहुंच हो, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है। किसके लिए? क्योंकि हमको SDG 4 चाहिए। SDG 4 क्या कहता है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। जैसे ही उसने ऑल कहा, इसका मतलब आपको सबको लेना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि ये जो आपको ये सेंटेंस, ये कोटेशन लिखी हुई है, ये SDG 4 से मिलती के अलाइन है, उसके हिसाब से लिखी गई है। और SDG 4 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या कहता है कि टू एंश्योर इंक्लूसिव यानी समावेशी, और इक्विटेबल मतलब समता मूलक, क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और सबको मिले और सबको जीवन पर्यंत सीखने के अवसर मिले। This means providing learning opportunities tailored to individual learner differences. इसका मतलब हमको उसको छात्रों को किस प्रकार के अवसर प्रदान करने हैं? टेलर, उनके हिसाब से, उनके डिफरेंसेस के हिसाब से। इनको चाहे वो डिसेबिलिटी से ग्रसित हों, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हों, चाहे दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से आते हों, या उनके संग कोई भी दिक्कत हो। क्रिएटिंग एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स इन्वॉल्व्स, इसका क्या मतलब है कि इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, कि हम सब तक शिक्षा को पहुंचा सकें, रिमूविंग बैरियर्स, जो बाधाएं हैं वो हटा सकें, एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी एकोमोडेशंस, और जो भी समायोजन जरूरी है, आवश्यक, वो भी हम प्रोवाइड कर सकें। फिर inclusion, equity and gender equality in and through education are essential to achieving the 2030 sustainable development goals. बार बार आपसे बात हो रही है, आपको जरूर पता होना चाहिए कि 2015 में ये 17 गोल्स बनाए गए, जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, और ये माना गया कि 2030 तक इनको प्राप्त कर लिया जाएगा। तो इंक्लूजन समावेशन, इक्विटी समता, और जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता, कहा गया कि एजुकेशन के थ्रू आप इनको पा सकते हैं। इंक्लूजन का क्या मतलब है? represents a transformative journey for both the educational system and society as a whole. ये एज कहीं से आ गया है गलती से। मतलब कि इंक्लूजन तब सही मायने में होगा जब दोनों बदलेंगे। कौन? समाज भी बदले, वो भी अपनी धारणा बदले कि हाँ, कोई डिसेबल्ड है वो भी नॉर्मल कक्षा में पढ़ सकता है, और एजुकेशनल सिस्टम भी अपने आप को बदले कि वो इंक्लूड कर सके उस बच्चे को। इट इंश्योर्स दैट ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब हम कहीं भी उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, एंड आर एबल टू पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एजुकेशन। मतलब हमको ये सुनिश्चित करना है कि सभी प्रकार के शिक्षार्थी, किसी भी प्रकार की उनकी परिस्थिति हो, कोई भी उनके वैयक्तिक गुण हो, कोई भी योग्यताएं हैं, हम उनको रोकेंगे कहीं नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में। टू अचीव दिस, द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन टू वैल्यू एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्सिटी एंड टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए क्या करना होगा? शैक्षिक तंत्र जो है उसको खुद एक रूपांतरण में जाना पड़ेगा, ताकि वो मूल्य दे पाए, वो प्रतिक्रिया दे पाए विविधता के लिए, कि मतलब हर विविध तरीके के बच्चे के लिए हमारे पास संसाधन है, हमारे पास उसको उसके लिए एनवायरनमेंट है, हमारे पास उसके लिए स्ट्रेटेजी है, हमारे पास उसके लिए करिकुलम है, हमारे पास उसके लिए कमरा है, सब कुछ, एंड टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और सभी प्रकार के विभेद को नष्ट किया जा सके।
और क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आपको शिक्षा के उद्देश्य को दोबारा सोचना पड़ेगा अलोंग विद द करिकुलम। हम करिकुलम बदलेंगे, हम कंटेंट डिजाइन बदलेंगे, हम अपनी टीचिंग और लर्निंग मेथोडोलॉजी बदलेंगे एंड असेसमेंट बदलेंगे टू फोस्टर क्या करने के लिए? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपको एक समालोचक बनाना है, आप में क्रिटिकल तरीके से चिंतक हमको जनरेट करना है, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड्स एंड फ्यूचर नीड्स। क्यों हम लाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में? ताकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड से और जो फ्यूचर नीड्स है उनके बीच में जो अंतर आ गया है उसको कम किया जा सके। Transforming contents and methods also encompasses integrating digital tools। अब तो डिजिटल टूल्स की बात हो रही है, डिजिटल टूल्स को आप इंटीग्रेट करके अपना काम आसान कर सकते हैं। To support personalized learning, innovative pedagogical approaches, curriculum redesign, and cultivating a learning environment that promotes autonomous, critical, and caring thinking, creativity, and lifelong learning। यानी कि अगर हम डिजिटल टूल्स को ले आएंगे तो लर्निंग हमारी पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, हम नए नए तरीके के नवाचार युक्त शिक्षण शास्त्र के उपागम यूज कर पाएंगे, करिकुलम को दोबारा से बना पाएंगे, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बना पाएंगे जो कि स्टूडेंट को थोड़ी ऑटोनॉमी दे, थोड़ी फ्रीडम दे, क्रिटिकल थिंकर बनाए, क्रिएटिव बनाए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाए। इसके कुछ की एस्पेक्ट हैं, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो यूनेस्को ने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन सपोर्टिंग ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स और चैलेंजेस विद इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है हमको उसमें सभी प्रकार के लर्नर्स को इंक्लूड करना है। तो हम क्या क्या करेंगे इसके लिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम अनुदेशन देंगे वो विभेदीकृत देंगे, मतलब सबको सबके हिसाब से देंगे। टेलरिंग टीचिंग मेथड एंड मटेरियल्स टू मीट द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की जो विविध आवश्यकताएं, विविध प्रकार की उनकी अधिगम शैलियां उसके हिसाब से। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो डिसेबल्ड हैं तो उनको स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, बोलने से वो टाइप हो जाए, लर्निंग टूल्स, इस तरीके की हम टेक्नोलॉजी से उनकी मदद करेंगे। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, एकोमोडेट करेंगे, एडजस्टेबल डेस्क हो कि उनको लिखने में दिक्कत है, उनको आई साइट की दिक्कत है, उनको सब इसके लिए एडजस्टेबल डेस्क, ठीक है। और तो लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब फिक्स नहीं हुआ कि ये यही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगा, ये माइंडसेट हमको चेंज करना होगा। और टीचर ट्रेनिंग, टीचर को भी इस हिसाब से ट्रेन करना होगा कि वो डिसेबल्ड बच्चे को भी ट्रीट कर सके, डील कर सके। और एक्सेसिबल इन्वायरमेंट कैसे पाएंगे आप? उसके लिए एक्सेसिबल किस किस टर्म है? फिजिकली एक्सेसिबल हो, करिकुलम उसके लिए एक्सेसिबल हो, डिजिटल एक्सेसिबल हो और फाइनेंशियल भी एक्सेसिबल हो। जैसे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि मोबिलिटी इंपेयरमेंट है, कहीं आप सीढ़ी की जगह आप स्लैब डाल दीजिए या लिफ्ट हो, इस तरीके की चीजें, किसी को पैर में कोई दिक्कत है बच्चे को तो वो फिजिकली उसके लिए क्लासरूम एक्सेसिबल हो। करिकुलम एक्सेसिबल हो, जैसे कोई विजुअल किसी के संग दिक्कत है देखने में, किसी को सुनने में, किसी को और लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो हमको करिकुलम को उस तरह से बनाना है कि एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज हमको सबके लिए एक्सेसिबल करना है और देखना है कि कोई डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स वाली कंडीशन ना हो, कोई डिसेबल्ड हो उसको भी कैसे हैंडल करना है ये देखना होगा। और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल हो, इतनी महंगी ना हो कि हमने वहीं पे एक्सेस उसकी रोक दी है ना। फिर एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स, जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, जैसे कोई बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना होगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी से। फिर डाइवर्स कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का बच्चा है तो आपको करिकुलम में उसी तरह से अडेप्टेशन करना होगा और इंस्ट्रक्शन उसी लैंग्वेज में देने होंगे। कोई सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से आया, सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा उतना सशक्त नहीं है तो हमको लैक ऑफ एक्सेस उसको हो सकती है, उसको भी देखना है। और एट रिस्क स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, उनको हमको सपोर्ट देना है, इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाने हैं जो कि मतलब एकदम रिस्क पे हैं कि कभी भी स्कूल छोड़ सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी है या इस तरीके का कुछ, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कह रहा है? इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एस इसका चला गया है। तो SDG 4 emphasizes the importance of providing education that is accessible to all regardless of gender, सबको मिले, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो, किसी भी उसकी कोई वंश हो, जाति हो, डिसेबिलिटी हो। और promoting lifelong learning opportunities, SDG 4 also recognizes the importance of lifelong learning, encouraging individuals to continue learning। हमको बच्चे को ये प्रेरित करना है, व्यक्तियों को प्रेरित करना है कि उनकी जो अधिगम है वो सतत चलता रहे और थ्रू आउट देयर लाइफ वो अपनी स्किल्स को इनहेंस करते रहें।
तो इन कंक्लूजन आप क्या कह सकते हैं कि क्रिएटिंग एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स आर एसेंशियल फॉर अचीविंग SDG 4। अगर हम SDG 4 पाना चाहते हैं तो हमको लर्निंग एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाना होगा और विविध प्रकार की आवश्यकताओं को एड्रेस करते हुए अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। क्यों? ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हर इंडिविजुअल के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सके, फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके शिक्षा के द्वारा। दिस रिक्वायर्स ए कमिटमेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक कमिटमेंट शो करना होगा कि हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएटेड तरीके से देंगे, हम टेक्नोलॉजी से असिस्टेंस लेंगे और हम लर्निंग एनवायरनमेंट को फ्लेक्सिबल रखेंगे। तो ये अगर टॉपिक आप अलग से देखें कि एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट है और एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स है, नहीं, इसको SDG 4 लिखा भी है विद स्पेशल रेफरेंस टू SDG 4। तो SDG 4 क्या कह रहा है? तो SDG 4 जो कह रहा है उसको ये दोनों करके आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो ये नया टॉपिक है, आपको समझने में शायद दिक्कत रही हो, तो इस तरह से समझेंगे तो इस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर लिख सकेंगे। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.